नमस्कार, एस्ट्रो स्काई चैनल पर आप सबका स्वागत है। कुंडली में षोडश वर्गों में से 7 वर्गों की जो हम चर्चा कर रहे थे, उसमें आज हम 2 और वर्गों की बात करेंगे, द्वादशांश और त्रिशांश। जैसे 7 वर्गों में से हमने पहले बात की है होरा, द्रेषकांड, सप्तांश, नवमांश और दशमांश। आज हम बात करने वाले हैं द्वादशांश और त्रिशांश की। द्वादशांश अर्थात लग्न कुंडली का 12वां भाग द्वादशांश कहलाता है। द्वादशांश से जातक के माता पिता के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। जन्म कुंडली का लग्नेश और द्वादशांशेष के लग्नेश, इन दोनों में अगर आपसी मित्रता है तो यह संकेत मिलता है कि जातक का अपने माता पिता के साथ अच्छे संबंध होंगे या उनमें आपसी तालमेल होगा। इसके विपरीत अगर दोनों लग्नेशों में आपसी मित्रता नहीं है तो दोनों के संबंधों में, जैसे जातक का माता पिता के साथ संबंध इतने अच्छे नहीं रहेंगे, या मनमुटाव होगा या वैमनस्य होगा, या एक दूसरे की बात वो नहीं समझ सकते। इसके साथ साथ द्वादशांश में चतुर्थेश और दशमेश, इनकी स्थिति कैसी ये भी देखना होता है, क्योंकि चतुर्थ जो भाव है वो माता का भाव होता है और दशम भाव ये पिता का भाव होता है। तो द्वादशांश की कुंडली में चतुर्थेश और द्वादशेश की स्थिति क्या है? अगर उन दोनों ग्रहों की स्थिति शुभ है तो जातक को माता पिता दोनों का ही सुख मिलता है, और इन दोनों में से दोनों ही अगर अशुभ हैं तो दोनों का ही सुख नहीं मिलता। कई बार देखा गया है कि द्वादशांश की कुंडली में सुखेश तो शुभ है परंतु दशमेश अशुभ है, तो ऐसे में माता का सुख मिलता है परंतु पिता का सुख नहीं मिलता। या इसके विपरीत अगर माता का ग्रह अर्थात चतुर्थेश अशुभ है और दशमेश शुभ है तो पिता का सुख मिलता है, माता का सुख नहीं मिलता। इस तरह से दोनों ही लग्नेश को और चतुर्थेश और दशमेश को देखने के बाद जातक के माता पिता की स्थिति का हमें पूर्ण अनुमान हो जाता है। इन्हीं भावों के और जो कारक ग्रह हैं, जैसे चतुर्थ और दशम स्थित ग्रहों और राशियों के स्वामियों की स्थिति भी वो भी देखनी होती है कि इन स्वामियों की स्थिति अर्थात चतुर्थेश चतुर्थ स्थान के स्वामी और दशम स्थान के स्वामी, इनकी स्थिति कैसी है। अगर इनकी स्थिति अच्छी है या शुभ है, ग्रह भी शुभ है, स्थिति भी शुभ है, तो भरपूर सुख मिलता है जातक को माता पिता का। और वही बात आती है कि इसके विपरीत है। लेकिन इन सब बातों के साथ साथ जो जन्म कुंडली का लग्नेश होता है और द्वादशांश का लग्नेश होता है, वो भी देखना होता है कि ये दोनों, चलो मानो बाकी सारी स्थिति अच्छी है, शुभ है, तो वो तो हमें बता रही है कि इसे माता पिता का सुख मिलेगा, परंतु लग्न स्थान के लग्नेश और द्वादशांश के लग्नेश, अगर दोनों ही लग्नेश अपने स्थान से 6-8 में है तो ये भी ध्यान रखना होता है कि माता पिता का सुख तो है परंतु लग्नेश वह सुख लेने के काबिल है कि नहीं। क्योंकि लग्नेश अगर सुख लेने के काबिल नहीं होगा या उसकी स्थिति ऐसी नहीं होगी कि माता पिता का वो सुख ले सके, तब भी माता पिता तो सुख देने को तैयार हैं, उनके ग्रह दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि बच्चे को या जातक को माता पिता का सुख है, परंतु वो जातक कितना सक्षम है, उसके भाग्य में माता पिता का सुख द्वादशांश से तो पता चल रहा है कि सुख है, परंतु व्यक्तिगत तौर पे लग्नेश को भी हमें देखना होता है कि लग्नेश हमें क्या बता रहे हैं।
अब इसी तरह अगर हम त्रिशांश की बात करें तो लग्न कुंडली का 30वां भाव त्रिशांश कहलाता है। अब ये 30वां जो भाग होता है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस वर्ग से जातक के जीवन में जो अनिष्टकारी घटनाएं होती हैं उनका हमें ज्ञान होता है कि जीवन में दुख, परेशानियां, दुर्घटना, बीमारी या सर्जरी अर्थात ऑपरेशन या इस तरह का ऐसी कोई समस्या जो कि जनरल जो हमारी जन्म कुंडली उसमें इतना पता नहीं चलता, लेकिन त्रिशांश में हमें पता चल जाता है कि उसकी महादशा वगैरह देखकर कि कौन सी महादशा में इसको क्या दुर्घटना होने वाली है या कौन सी महादशा में इसको क्या बीमारी होने वाली है या किस तरह का दुख आने वाला है या किस तरह की परेशानी आने वाली है। अगर सर्जरी है, ऑपरेशन है, तो वो ग्रहों को देखकर, महादशा को देखकर ये पता चल जाता है कि इसके जीवन में इस महादशा के समय इस शरीर के इस भाग में रोग होने वाला है, और वो भी कितना घातक है या कितना मतलब कम परेशान करने वाला है। जैसे बहुत बड़ा ऑपरेशन होने वाला है या छोटे से ऑपरेशन से काम चल जाएगा या सिर्फ दवाई से बीमारी ठीक हो जाएगी, या कुछ और भी ऐसा अपघात होने वाला है कि दुर्घटना होने वाली है कि जिस दुर्घटना से इसका किसी अंग को ही निकालना पड़ेगा, सर्जरी। तो ये सारी बातें हमें त्रिशांश से पता चलती है। अब त्रिशांशेश अर्थात त्रिशांश वर्ग का जो लग्नेश है और जन्म कुंडली का जो लग्नेश है, वो उन दोनों लग्नेशों की स्थिति क्या है। अगर उन दोनों लग्नेशों की स्थिति अच्छी है, मतलब मित्रता पूर्वक है, तो जातक उन अनिष्ट घटनाओं से दूर रहेगा, अर्थात उसके जीवन में घटनाएं नहीं होंगी, या अगर होंगी भी तो जैसे उसके साथ से निकल जाएंगी। कई बार हम देखते हैं कि दुर्घटना होते होते बच गई, या दुर्घटना तो हो गई परंतु वो व्यक्ति बच गया, या दुर्घटना तो हो गई परंतु उसको इतनी अधिक इंजरी नहीं हुई जिसकी वजह से उसका अंग काटना पड़े और उसके जीवन को कोई धोखा हो। इस तरह से वो अगर दोनों लग्नेश अच्छे हैं तो त्रिशांश में अगर ये दिख रहा है कि दुर्घटना, परेशानी, ऑपरेशन, बीमारी, समस्या कुछ है, परंतु लग्नेश अगर अच्छे हैं तो वो बहुत ही आसानी से उसमें से पार हो जाता है या वो उस समस्या से बच जाता है। अब इन सब बातों को देखते साथ साथ उस जातक की कुंडली में तृतीयेश, षष्ठेश, अष्टमेश और द्वादशेश, इन सभी ग्रहों की भी स्थिति हमें देखनी होती है, क्योंकि ये सभी ग्रहों की स्थिति अगर अच्छी है और त्रिशांश में कुछ खराबी दिख रही है, तब भी जातक को इन सब परिस्थितियों से बचने का अवसर मिल जाता है। और अगर इन सब की स्थिति भी खराब है, त्रिशांश में भी सब कुछ खराब है, और उसी समय षष्ठेश की महादशा चल रही है या अष्टमेश की महादशा चल रही है, तो निश्चित ही यह उसको स्पष्ट रूप से कहना ही पड़ेगा कि आपकी इस महादशा में इस ग्रह की वजह से आपको ये अपघात होने की संभावना नहीं बल्कि निश्चित तौर पे होगा, तो आप सावधान रहिए। फिर भी अगर इनसे से बचना है तो कुछ दैविक उपाय जो हम बताते हैं, तो उन दैविक उपाय करने से आपका ये अरिष्ट टल जाएगा या आपके समकक्ष होके निकल जाएगा। तो इस तरह से कुंडलियों में अगर विपरीत परिस्थितियां हैं और उन परिस्थितियों से बचने के हर जगह एस्ट्रोलॉजी में या ज्योतिष में हर एक समस्या का समाधान मिल ही जाता है, और कोई भी ऐसी समस्या नहीं जिसका समाधान ज्योतिष में नहीं होगा। हर समस्या का बस इतना ही है कि उस समस्या को हमें पहले
उस समस्या की जड़ को देखना होता है कि ये जड़ कहाँ पर है, और उसी के अनुसार उसका उपाय किया जाता है, तो ये समस्याएं दूर हो जाती हैं। और जीवन भर अगर मान लो, एक और बात है कि सभी वर्गों में, जैसे हमने जो सप्तवर्ग अभी बताए पिछले 3 वीडियो से, मैं सप्तवर्गों की बात कर रही हूँ, तो इन सप्तवर्गों में अगर सभी कुछ परेशान है, होरा, दृष्टांश, सप्तमांश, नवमांश, दशमांश, द्वादशांश, त्रिशांश, सभी सप्तवर्ग अगर दूषित है या अशुभ है, तब भी इन सबको कुछ % अच्छा करने के लिए ज्योतिष में कुछ उपाय होते हैं। उन उपायों को करने से काफ़ी हद तक परेशानियों से बचा जा सकता है, और जो भी जीवन में समस्याएं आने वाली होती हैं, उन समस्याओं से भी बचा जा सकता है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया तो ये ग्रहों का जो पूरी दिशा जो हमें दिख रही है, दशा जो दिख रही है, वो जीवन भर किसी न किसी अनिष्टता से जूझना ही पड़ता है। इसलिए आज हमने देखा कि सप्तवर्ग के 7 ही वर्गों का क्या विश्लेषण है, और इन 7 वर्गों को देखने से हमें जातक के जीवन का बहुत सटीक फलित हमें समझ में आ जाता है, पता चल जाता है, और हम सामने वाले को पूरी तरह से संतुष्ट करके उत्तर दे सकते हैं। और अगर कुछ परेशानियां हैं तो उसको उपाय बताकर उसकी समस्याओं से उसे बचा भी सकते हैं। इसके बारे में अगर आपके मन में कोई शंका हो, कोई प्रश्न हो, कोई विचार हो, कोई सुझाव हो, तो आप कमेंट्स में अवश्य लिख सकते हैं, या व्हाट्सएप कर सकते हैं, या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।